उस जंगल में ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो हर वक्त अपनी शादी को लेकर परेशान रहा करता था, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आखिर मैं कब तक कुंवारा ही रहूंगा? मैं आधा बूढ़ा तो हो ही चुका हूँ। अगर मेरी शादी जल्दी से नहीं हुई तो मैं पूरा ही बूढ़ा हो जाऊंगा, बिना शादी के ही मर जाऊंगा। चलो चलकर चिड़िया से बात करता हूँ, फिर कर वही मेरी प्रॉब्लम को समझती है। ऐसा सोचकर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम तो जानती हो ना मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कुछ भी करके बस मेरी शादी करवा दो तुम, कहीं मैं कुंवारा ही ना मर जाऊं। कालू भैया, तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी कवियों के रिश्ते लाई थी, मगर वो सारी कवियाँ आपकी शक्ल देख के ही आपसे प्यार करने से और शादी करने से इनकार कर देती हैं। चिड़िया, आजकल मैं फेयर लवली क्रीम लगा रहा हूँ। देख मेरा चेहरा कैसे चांदी की तरह चमक रहा है। देख चिड़िया, कितना काला और चमकदार लग रहा हूँ मैं। कालू भैया, मैं कोशिश करती हूँ। तोती बता रही थी कि एक कौवी है पड़ोस वाले जंगल में, वो भी कुंवारी है। मैं अभी जाकर बात करती हूँ उस कौवी से। इस बार प्लीज चिड़िया मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हें एक रेशम की साड़ी दिलवाऊंगा। मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। क्या तुम सुंदरी कौवी हो? हाँ हाँ चिड़िया जी, मैं सुंदरी कौवी हूँ। तुम बताओ कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरी दोस्त तोती सहेली ने मुझे बताया था कि आप कुंवारी हो। क्या तुम मेरे भैया से कालू से शादी करना चाहोगी? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कुंवारी हूँ और मैं शादी भी करना चाहती हूँ। और आप ये भी जान लो मैं कुंवारी क्यों हूँ। बताइए सुंदरी जी, आप अभी तक कुंवारी क्यों हो? वो ना मेरे लिए ढेर सारे रिश्ते आए थे, बहुत सारे कौवों के। वो ना सब के सब अनपढ़ गंवार थे, उनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। और मैं हूँ ग्रेजुएट, और इसीलिए मेरे पूरे जंगल में मुझे ग्रेजुएट सुंदरी कह के पुकारते हैं। अब तुम बताओ चिड़िया, रिश्ता कहाँ से आ रहा है तुम्हारी तरफ से? मेरे दोस्त का नाम कालू कौवा है। क्या तुम मेरे दोस्त कालू से शादी करोगी? क्या तुम्हारा भैया कालू ग्रेजुएट है? सुंदरी की बातें सुनकर चिड़िया मन ही मन सोचती है, अगर मैंने सुंदरी को बता दिया कि कालू अनपढ़ गंवार है, उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता, तो ये सुंदरी शादी से बिल्कुल इनकार कर देगी शायद। आज मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। अरे चिड़िया, तुम किस ख्यालों में खो गई? बस कुछ नहीं सुंदरी बहन, मैं सोच रही थी कालू भैया सिंगल ग्रेजुएट है या डबल। कोई ही नहीं चिड़िया बहन, अगर सिंगल ग्रेजुएट है तो भी चलेगा। फिर तो सुंदरी बहन कालू भैया का सिंगल ग्रेजुएट ही हुआ है। अकेले मेरे भाई कालू ही हैं जो जंगल में सिंगल ग्रेजुएट है। सब अनपढ़ गंवार हैं, मेरा भाई ही पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो तैयार होके आ जाना चिड़िया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कल मुझे ब्याह करके ले जाना। आप सज धज के तैयार हो जाना चिड़िया, हम कल आपको शादी करने के लिए आ जाएंगे। रानी चिड़िया कालू के बारे में झूठ कहकर वहाँ से चली जाती है। वह सीधा कालू के पास आती है और कालू से कहने लगती है, कालू भैया, मैं आपकी शादी पक्की करके आई हूँ आज तो। वो कौवी आपसे शादी करने के लिए मान गई है।
ओ मेरी शादी पक्की हो गई रे, मैं दूल्हा बन गया रे, मेरी घोड़ी सज गई रे। ओ आलू गाड़ी में शादी करने जाएगा रे, उस कवि को देखकर बेहोश हो जाएगा रे। ओ जान में ओ बल्ले बल्ले ओ साबा साबा। कालू भैया आप इतना भी खुश मत होइए, पहले मेरी बात सुनिए। बोलो चिड़िया, क्या कहना चाहती हो? कालू भैया वो कवि पढ़ी लिखी है और वो डबल ग्रेजुएट है। चिड़िया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर वो डबल ग्रेजुएट भी नहीं होती, मैं तब भी उससे शादी कर लेता, तो उसी से ही शादी करूँगा अब। परेशानी आपको नहीं कालू भैया, परेशानी तो उस कवि को होगी। अब को ग्रेजुएट कौवा चाहिए, लेकिन आप तो ग्रेजुएट हो ही नहीं। लेकिन मैंने उस कवि से झूठ बोला है कि आप सिंगल ग्रेजुएट हो। मैं उसको सच बता देती कि आप अनपढ़ गंवार हो। वो मुझसे बात तो दूर अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती। अब मैंने तो उससे कह दिया कि आप ग्रेजुएट हो। अगर उस कवि को पता चल गया तो? चिड़िया, मुझे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता और तुमने कह दिया कि मैं ग्रेजुएट हूँ। धीरे बोलो कालू भैया, अगर हमारी बातों को किसी ने सुन के उस सुंदरी कवि से बता दिया तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। ऐसा मत बोलो चिड़िया, कैसे भी करके मेरी शादी करवा दो बहन। एक काम करिए कालू भैया, आप तोते के पास जाइए। आप एक दिन में अपना नाम, सुंदरी का नाम, ABCD और काउंटिंग सिखाओ। आपके पास सिर्फ एक दिन की मोहलत है। और हाँ कालू भैया, आप तोते के पास से डिग्री और सर्टिफिकेट लेना मत भूलें। कोशिश करता हूँ चिड़िया। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह वहाँ से सीधा तोते के पास ही जाता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा था। तोते यार, मुझे एक दिन में ग्रेजुएट बनना है, शादी का मामला है, प्लीज मुझे एक दिन में ग्रेजुएट बना दो यार, थोड़ी मदद कर दे यार। एक दिन में ग्रेजुएट बनना है, ये नहीं हो सकता कालू। अरे तोते यार, बस तुम मुझे मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम और नंबर सिखा दे मुझे, आगे मैं अपने आप देख लूँगा खुद। ऐसे तेरी मर्जी कालू। मैं तुम्हें पहले दिन क्या सिखाते हैं, नाम वगैरह, वो सब सिखा देता हूँ। ठीक है मास्टर जी। 1 2 3 4 5 1 3 2। अरे कालू कौवा मन लगाकर पढ़ाई करता है। रात हो जाती है, फिर भी कालू कौवा पढ़ता रहता है। जब अगली सुबह कालू कौवा तोते के पास आता है और कहता है, तोते अब तो मुझे पढ़ाई करनी आ रही है, मैंने सारी रात पढ़ाई की है, अब तो मुझे गिनती भी आती है, सुनाता हूँ। 1 4 3 10 7। छी, लगता है कालू तेरे दिमाग में आलू भूसा भरा हुआ है। तुझे गिनती नहीं आएगी तो तुझे नाम लिखना नहीं आएगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दे तोते, बस तुम मुझे ग्रेजुएट कर दो, मैं सब अपने आप सीख जाऊंगा, हमारी दोस्ती की कसम। कालू की बात सुन तोता उसे ग्रेजुएट कर देता है और उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है। और कालू कौवा सर्टिफिकेट लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, अब मैं भी ग्रेजुएट बन गया हूँ। क्या हमें सुंदरी के घर जाने में देर हो रही है? तुम इस सर्टिफिकेट को संभाल के रखो, मैं अभी आता हूँ सज धज के, सेहरा पहनकर। कालू कौवा सजने धजने के लिए अपने घर चला जाता है। कालू कौवा सेहरा पहनकर तैयार हो जाता है। मैं इस सेहरे में कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं तो बहुत ही हैंडसम हूँ, कहीं मुझे नजर ना लग जाए, काला टीका लगा लेता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। कालू की शादी कराने के लिए कालू के साथ में तोती, चिड़िया, कबूतर भी जाते हैं। अरे कालू, थोड़ा आराम से उठ जा,
इतना तेज क्यों उड़ा जा रहा है? कहीं तेरे होने वाली दुल्हन भागी तो नहीं जा रही? हमारा तो सांस फुला दिया तुमने। कालू को तो अपनी शादी की बड़ी हड़बड़ाहट थी, इसलिए वह आगे आगे उड़ता ही जा रहा था। फिर वो सुंदरी के घर पहुंच जाते हैं। सुंदरी ने मेहमानों को बिठाने का इंतजाम अपने घर के आगे ही कर रखा था। ये कालू की शक्ल देख के बोलती है, चिड़िया, तुम्हारा दोस्त कालू शक्ल देखने में बड़ा ही बूढ़ा लगता है। क्या यही है सिंगल ग्रेजुएट? यही है दूल्हा? सुंदरी को ऐसा कहते हुए देख कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। फिर चिड़िया सुंदरी बहन से कहती है, सुंदरी बहन, हमारे कालू भैया तो ग्रेजुएट हैं, तो जानती हो ना घर की जिम्मेदारियों के साथ ग्रेजुएट करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ा बूढ़े लग रहे हैं, मगर उम्र में बहुत छोटे हैं। हाँ हाँ, मेरे होने वाली पत्नी, मैंने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया है। ये सुनिए मेरी पढ़ाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वो सब तो ठीक है कालू जी, मगर आपका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहाँ है? ये देखिए सुंदरी बहन, कालू का ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट। हम सर्टिफिकेट साथ लेकर आए हैं। ये सब तो ठीक है, मगर मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। फिर शादी के बाद मुझे ही झेलना पड़ेगा इस कालू को। पूछिए पूछिए, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आता। हम कौवों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सुंदरी कौवी का प्रश्न सुनकर कालू कौवा चौंक जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ऐसा तो तोते ने मुझे सिखाया ही नहीं। भी मैं क्या जवाब दूं सुंदरी को? कालू को चुप देखकर सुंदरी को शक हो जाता है। सुंदरी मन ही मन सोचती है, को देखकर तो लगता है इसका सर्टिफिकेट नकली है, इसने ग्रेजुएट की ही नहीं। या मुझे लगता है ये कौवा ग्रेजुएट नहीं है। मैं इस कौवे से शादी नहीं करने वाली, इसका सर्टिफिकेट मुझे नकली लग रहा है। होने वाली पत्नी जी, मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ऐसे विश्वास कर लूँ आप पर कि आपकी डिग्री असली है या नकली? मैंने तो एक हल्का सा आसान सा सवाल पूछा था आपसे, आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है। सुंदरी बहन, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी कालू भैया के सर जी को इधर लेकर आती हूँ, वही बता सकते हैं कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ऐसा कहकर रानी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, कालू कौवे की शादी जिस सुंदरी कौवे से होने वाली थी वो कह रही है कि कालू की डिग्री ओरिजिनल नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ चलो और उसकी डिग्री साबित करो कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और कालू की डिग्री को ओरिजिनल ही साबित करूँगा। रानी चिड़िया तोते मास्टर को लेकर सुंदरी के घर आती है। सुंदरी तोते मास्टर को देखते ही अपना मुंह फेर लेती है। फिर सुंदरी को देखकर तोता मास्टर कहता है, कि तुम हो कालू की होने वाली पत्नी? ते भैया, क्या आप जानते हो सुंदरी बहन को? और सुंदरी बहन आपको देखते ही पीछे क्यों मुड़ गई? हाँ, मैं जानता हूँ, ये भी कालू की तरह ही ग्रेजुएट है। ये भी मेरे पास एक दिन पढ़ाई करके ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट ले जा चुकी है। हाँ हाँ, क्या क्या बात है? तोते सर ने ठीक ही कहा है कालू जी, मुझे माफ़ कर दो। को भी पता चल गया है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे होने वाली पत्नी, मैंने भी आपकी तरह एक दिन में ग्रेजुएट कर लिया है। अब तो हमारी जोड़ी तिरकोल की तरह बिल्कुल जम जाएगी। क्या था, कालू और सुंदरी की शादी हो जाती है, वे दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
भगत, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।